हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई जैसे थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया है, तो आज जो बात करेंगे, जो टॉपिक पे वीडियो है, वो है आपकी इको ड्राइविंग। अब भाई देखो, इको ड्राइविंग कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई बहुत अलग से हट के कुछ ऐसी बात नहीं है जो मे भी शायद आप लोगों को पता ना हो। आप लोगों को सबको पता है ये चीज़। देखो, इको ड्राइविंग की बात करना ज़रूरी इसलिए है, अब आज की डेट में आप देखो सड़कों पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, ट्रक्स या बसेस जो भी हैं, कितना ज़्यादा जो है क्वांटिटी में दौड़ रही है, बराबर। अब उस दौड़ने के चक्कर में क्या होता है, इतनी जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो भाई इनसे क्या होता है, पॉल्यूशन भी तो बढ़ता है ना। अब चाहे आप बात कर लो कि भाई चाहे पेट्रोल है, डीजल है, डीजल पे तो बहुत सारी गाड़ियों पे रोकथाम चलो लगी है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी बने हैं। ऊपर से फिर अब सीएनजी गाड़ी है, जैसे मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अब सीएनजी तो ग्रीन फ्यूल है, बट समहाउ कहीं ना कहीं देखो एमिशन तो निकलते ही है ना, पॉल्यूशन तो फैलते ही है ना। अब इलेक्ट्रिक कार है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट देखो जो हम लोग अभी जो मेजॉरिटी जो गाड़ी जो चला रहे हैं ना, वो यही होगी पेट्रोल, डीजल और आपकी सीएनजी, राइट। तो देखो अब हमारा भी कुछ ना कुछ देखो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम भी एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। भले भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी में बैठे बैठे ही इससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी को कुछ देने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद में वो चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट कर लेना तो हम बैठे बैठे अपनी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर गाड़ी में बैठे बैठे एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो भाई इको ड्राइविंग देखो बात ऐसी है जिसको अगर सरल भाषा में समझाया जाना है, क्या समझें हम, तो इको ड्राइविंग होता क्या है कि हम अपनी गाड़ी पे डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं, कहीं भी कोई भी जर्नी करते हैं, तो वो जर्नी हम थोड़े से मतलब एक फ्यूल का जो कंजप्शन है उसको मिनिमाइज कर सकें। कम फ्यूल में हम उतनी ही या उससे थोड़ी सी ज़्यादा जर्नी को हम चला सकते हैं। तो ये सीधी भाषा में हो गया। तो उसका मतलब ये हो गया कि और सरल भाषा में अगर बात करें कि हम अपनी गाड़ी से और कितना ज़्यादा माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। सपोज करो कंपनी क्लेम कर रही है कि भाई ये 18 किलोमीटर पर लीटर चलेगी या 20 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, वटेवर जो भी है। तो जैसे अगर कंपनी 18 कर रही है तो आप कोशिश करो कि 19 निकाल लो, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, या अगर थोड़ा सा और आप अगर वो निकाल लेना माइलेज को, तो वो एक बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो ये तो हो गया कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आपकी जो इको ड्राइविंग है वो क्या हो गई। अब इको ड्राइविंग के देखो एडवांटेज क्या होते हैं। अब सबसे सीधा जो हमें को बैठे बैठे फ़ायदा मिलेगा ना, वो मिलेगा हमारा माइलेज। हमारा फ्यूल का जो माइलेज है वो बढ़ेगा, फ्यूल का कंजप्शन कम होगा। अगर ये कम हो रहा तो भाई सीधा हमारी पॉकेट पे जो है वो कम असर पड़ेगा। दूसरा, आपका जो गाड़ी है वो कम मेंटेनेंस मांगेगी यार। गाड़ी कम मेंटेनेंस मांगेगी तो आपकी गाड़ी का जो वियर और टेयर होगा वो कम होगा, राइट। भाई अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी इको ड्राइविंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो हम उसको अडॉप्ट करें तो हम इस फॉर्मेट में आ सकते हैं, आराम से इको ड्राइविंग कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका जो एक्सीलेटर है ना, उसको भाई ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करके गाड़ी बहुत कम हो सके तो चलाओ। क्योंकि अमूमन क्या होता है, आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो पैर होता है ना, वो हमारे जो एक्सीलेटर पे है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो हार्ड प्रेस होता है। अरे भाई ये क्या है, ये तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। ओह माय गॉड, ये देखो भाई, ये तो पूरा का पूरा ये बोलेरो जो पिकअप है ये पलटा हुआ है। तो चलो हम बात कर रहे थे, अच्छा हुआ किसी की जान मार ना जाए यार, भगवान की दुआ से। तो हम बात कर रहे थे, जो पहली टेक्निक है ना वो ये है कि आपका जो एक्सीलेटर है ना उसको भाई एकदम हार्ड प्रेस मत करो, मतलब ज़्यादा ज़ोर से मत दबाओ। अब आप क्या होगा, जितनी ज़्यादा ज़ोर से अपने एक्सीलेटर को आप प्रेस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो मांगेगा। सीधी सी बात है, आप प्रेस कर रहे हो रेस को, तो रेस पेडल जब खींचेगा तो गाड़ी को क्या सेंस जाएगा, गाड़ी को रहेगा ना कि भाई आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। और अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी उस टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा जो कंजप्शन होगा फ्यूल का वो बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है भाई, इससे आपका जो कोशिश ये करो कि आप जो है आराम से नॉर्मल जो है लाइट फुट से अपनी गाड़ी को चलाओ, अनटिल अनलेस अगर आप कहीं रेस वगैरह में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई आपकी जो ब्रेक्स है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो ब्रेक्स होते हैं उसको अननेसेसरी कहीं मार दो ऐसी टशनबाजी के चक्कर में, ये आपको ज़रूरत ही नहीं है। मान लो आपको पता है सामने जो है ट्रैफिक लग रहा है या वहाँ पे रेड लाइट हो चुकी है, तो आप हल्का हल्का धीरे धीरे ब्रेक प्रेस करके चलो ना अपना, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एंड में जाके आप ब्रेक एकदम मारोगे भाई, एकदम हाँ आपने ब्रेक मारी है। तो एक तो वो गड़बड़ मत करो, अपने जो ब्रेक्स हैं उसको बचाओ। उससे क्या होगा, आप अननेसेसरी बिल्कुल हार्ड ब्रेक
ब्रेक प्रेस करोगे एंड में जाके, उससे आपका एक तो क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, आपका जो ब्रेक्स हैं उनका वेयर और टेयर बढ़ेगा, राइट। कई बार आपने खुद देखा होगा कि बिल्कुल आप सोचते हो कि बिल्कुल एंड में ब्रेक मारूंगा, कई बार कंडीशन भी ऐसी बन जाती है, वो बन रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप जानबूझ के खाली मतलब आपकी वो हैबिट ही बन चुकी है, बिल्कुल एंड में आप ब्रेक मारोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका देखो ABS तक एक्टिवेट हो जाता है। तो भाई जहाँ हमें हमारे ABS की जरूरत ही नहीं है, वहाँ आप उसको एक्टिवेट करवा के अननेसेसरी का क्यों अपनी गाड़ी का वेयर और टियर बढ़वा रहे हो। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो कि अपनी जो ब्रेक्स हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। लिमिटेड ब्रेक जो है, आपको अगर पता है कि भाई सामने जाम लगा हो, तो पहले ही अपनी गाड़ी को हल्का हल्का लिटिल ब्रेक लेके आप अपना रोक लो। और बाकी मैंने आपको बताया था जो इंजन ब्रेकिंग है, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो आप अपना, क्यों अपने जो ब्रेक पैड्स वगैरह हैं, आपकी जो रोटर वगैरह है, उसको क्यों वेयर टेयर करवाना, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक तो ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई कि भाई आपका जो गाड़ी में, कई लोगों को आपने देखा होगा, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि कई लोग अपनी गाड़ी में एक्सेसिव वेट लेके चलते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारी गाड़ी के पीछे बूट में या पीछे सीट पे क्या पड़ा है। अब जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी को खींचने के लिए, और गाड़ी को जब ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी तो बात घूम के वहीं आ जाती है, फ्यूल का कंजप्शन फिर बढ़ेगा आपका। तो चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, टेक्निक क्या हो गई कि अपनी जो स्पीड है ना उसको कंट्रोल करो। अब आपने देखा होगा आजकल जितनी भी जो एडवांस गाड़ियाँ आ रही हैं ना, अब तो हर मैक्सिमम गाड़ी में ये फीचर आता ही आता है, आपने सुना होगा क्रूज़ कंट्रोल का। वो क्रूज़ कंट्रोल दिया क्यों जाता है, वो देखो दिया इसलिए भी जाता है, आपको लगता है कि चलो ठीक है आपकी फैसिलिटी के लिए दिया जा रहा है। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हम अपना एक्सीलेटर पैर रख के क्या होता है, वो भाई थक जाता है पैर। उसका एक दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि ये एक सर्वे में भी रिसर्च भी हुई है कि आप कई बार क्या होता है, देखो जब हमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाते रहते हैं और घटा रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको तो भाई स्पीड पे होने, जब खाली सड़क मिली है हमें, तो कई बार स्पीड 90 हो जाती है, 100, 110, तो क्या होता है वो कांस्टेंट नहीं हो पाती। अगर आप क्रूज़ कंट्रोल सेट करके या अपनी आदत को ऐसे मतलब अडॉप्ट कर लो कि आपको एक जो है लिमिटेड स्पीड पे ही चलना है, अगर 90 है तो आप 90 को फॉलो करके बिल्कुल रेगुलराइज करके वही आप जो है 90 स्पीड को फॉलो करके चलो। उससे क्या होगा, आपका जो लोग अपनी स्पीड को बदलते हैं ना रेगुलरली, मान लो 80 हो रही है, 90 हो रही है, 70 वटेवर जो भी है, तो उससे क्या होता है, उन लोगों की गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों की गाड़ी जो है वो एक क्रूज़ कंट्रोल स्पीड को अडॉप्ट करके चलती है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। पांचवी इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या हो गई भाई, कि अपना जो रूट है ना उसको ऑप्टिमाइज़ करो। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा होगा जब आप अपनी जर्नी को जो है आप प्लान करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, अब आजकल हर लोग GPS लगा के चलते हैं, भले ही रास्ता पता हो ना पता हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, कई बार ये दिखाता है कि यार हम अगर सिटी के बीच में से लेंगे ना तो वो शॉर्टकट पड़ रहा है और वो 5 या 6 या 7-8 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कम दिखा रहा है, राइट। वो बात चलो ठीक है, हर आदमी डिस्टेंस बचाता है, बट एक चीज़ आप ये नोट करके चल लेना मेरे भाई, आप अगर हाईवे पे 10 किलोमीटर चला रहे हो और शहर के अंदर 5 किलोमीटर वही चला रहे हो ना, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। आपका सिटी के अंदर आपका ब्रेक, एक्सीलेटर, इन सब का इतना यूज़ होता है कि आपका फ्यूल कंजम्पशन उतना ही बढ़ जाता है जितना आप 10 किलोमीटर बचाने के चक्कर में घुस जाते हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, पहले देख लो कि कहीं जाम लगा हुआ है नहीं लगा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा भाई ब्रेन का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप इस चीज़ को आराम से देख के चल सकते। 6 इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई, अपनी गाड़ी की जो आइडलिंग है ना उसको अवॉइड करो। आइडलिंग मतलब आप सब जानते हो, कई बार क्या होता है कि हमें अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट करके रखनी पड़ती है। अब मान लो गर्मी है, कुछ अदर रीज़न है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मौसम सही है, सर्दी वगैरह का टाइम है, अब वही वहाँ AC की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप अगर जैसे बरसात वगैरह, बारिश वगैरह हो रही है तो उस टाइम पे AC वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे अपनी गाड़ी, आपको अगर लगता है कि भाई ये 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम हमें गाड़ी स्टॉप करके रखनी पड़ेगी, ये जाम लगा है, अपनी गाड़ी बंद कर लो। आप अपनी गाड़ी को अगर मोर देन 10 सेकंड आइडलिंग पे स्टार्ट करके खड़ी करके रखते हो ना गाड़ी को, तो उसमें आपका जो है फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आप अगर अपनी गाड़ी को ऑफ करके ऑन करते हो, जो उस टाइम पे जो पेट्रोल या डीजल या CNG जो भी लगती है, राइट। तो अपनी जो एक्सेसिव जो आइडलिंग है ना उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। और 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो गाड़ी है उसकी प्रॉपर रेगुलर टाइम पे सर्विस कराओ, मेंटेनेंस करके प्रॉपर रखो। मेंटेनेंस करने का, सर्विस कराने का फ़ायदा सिर्फ यही नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल अप टू डेट कंडीशन में रहेगी। उसमें क्या होगा कि अगर आप रेगुलराइज सर्विस करा के रखते हो और मेंटेन करके चलते हो ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एमिशन होगा ना
जो एमिशन होता है वो आपका कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी गाड़ी की सर्विस नहीं करा रहे हैं, राइट। तो भाई ये 7 इंपॉर्टेंट जो है वो एज आप टेक्निक समझो, इस चीज़ को आप अपनी जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं उसमें अडॉप्ट करो। तो आप अगर ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करोगे तो सबके लिए अच्छा होगा भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा तो फिर क्या करोगे, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो भाई इको ड्राइविंग को थोड़ा सा जो है आप भी प्रोत्साहन दो। अगर आप ये चीज़ सीख रहे हो तो अपने जो कलीग है या जो आप जिसको समझते हो कि इनको मेरे को बताना चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों के साथ भी शेयर करो, राइट। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी भाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।